कांग्रेस पार्टी अब दो गुटों में बंट चुकी है। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह इस तरीके से बढ़ चुका है कि कांग्रेस पार्टी में दो पक्ष हो चुके हैं, एक पक्ष अलग और एक पक्ष अलग। और यही अब कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उसमें कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के ही नेता आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी कोई नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं बल्कि दिग्गज नेता भी। आपको सबसे पहले बताते हैं कि कौन है वो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जिनकी एक पोस्ट से कांग्रेस हिल चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक फोटो पोस्ट की। ये फोटो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, काफी पुरानी फोटो थी। और इस फोटो को पोस्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा कि ये मुझे क्वारा साइट से मिली, ये तस्वीर जो कि काफी ज्यादा प्रभावशाली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किस प्रकार आरएसएस का एक स्वयंसेवक और जमीनी स्वयंसेवक और उसके साथ ही जनसंघ का एक कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनता है। इस तस्वीर को उन्होंने काफी ज्यादा प्रभावशाली तस्वीर बताया और ये कहा कि ये संगठन की शक्ति है। आपको बता दें कि इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो देश के उप प्रधानमंत्री रहे, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ लाल कृष्ण आडवाणी की, उन वो चेयर पे बैठे हुए थे और उन्हीं के नीचे फर्श पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। अब ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसके बाद में कांग्रेस पर कई सारे सवाल पूछे गए। कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे गए कि क्या अब आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से दिग्विजय सिंह काफी ज्यादा प्रेरित हो चुके हैं। और यही सवाल जब दिग्विजय सिंह से कहा गया तो दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि देखिए, मैंने यहाँ पर बीजेपी या आरएसएस की तारीफ नहीं की है, बल्कि मैंने यहाँ संगठन की शक्ति की तारीफ की है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी और आरएसएस का की विचारधारा का कट्टर विरोधी हूँ। अब इसके बाद में एक जंग सी छिड़ गई। कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हो चुकी। कुछ नेता इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ नेता जमकर इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस में कुछ ऐसा नहीं है कि उससे सीखा जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन है वो नेता। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव, जो कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय है और कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाते हैं, टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने दिग्विजय सिंह का सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर संगठन की तारीफ की है, ना कि आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्यशैली से सीखने की जरूरत है और उन्होंने दिग्विजय सिंह के संगठन की तारीफ को लेकर, संगठन की शक्ति को लेकर दिग्विजय सिंह का सपोर्ट किया। उसके साथ ही टीएस सिंहदेव ने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ में मैच खेल रहा हो, उस दौरान ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही हो, तो इस दौरान हमारी जो टीम है वो ये नहीं देखती कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की विचारधारा क्या है, जबकि वो ये देखती है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है, जो खिलाड़ी है, वो किस तरीके से खेल रहे हैं, जिसके तहत वो खेल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी के तहत हम भी अपने खेल में सुधार करते हैं और उसके बाद में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर कार्यशैली की बात हो रही है, ना कि विचारधारा की, ये कहते नजर आते हैं टीएस सिंहदेव। अब उसके बाद में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद है शशि थरूर, उनका भी बयान सामने आया। जब उनसे पूछा गया इस बारे में तो टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर कह दिया कि संगठन को कांग्रेस पार्टी में मजबूत करने की बहुत जरूरत है और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि संगठन को मजबूत किया जाए। यानी कि उन्होंने दिग्विजय सिंह की बात का सपोर्ट किया। लेकिन अब इसी के दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले, कई कांग्रेस के दिग्गज नेता है जो कि इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों सीखे बीजेपी या आरएसएस की विचारधारा, या बीजेपी और आरएसएस में ऐसा क्या खास है जो कांग्रेस पार्टी को सीखने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहना था कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं का। जिसमें अगर बात करें तो आपको बता दें कि पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से और उनसे सीखने से
सीखने की कोई जरूरत नहीं है, उनमें सीखने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके साथ ही पवन खेड़ा ने यहाँ पर एक और बात कही। उन्होंने कहा कि गोडसे से जाने जाने वाला संघ अब ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पार्टी को बताएगा कि उससे किसकी विचारधारा से प्रेरित होना चाहिए और किसकी विचारधारा से प्रेरित नहीं। आखिर वो कैसे सिखा सकता है, ये भी उन्होंने कहा। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान सामने आया। सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पर कहा कि ये जो बयान है और ये जो पोस्ट है उसे बीजेपी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, लोगों को गलत तरीके से यहाँ पर दिखा रही है। उसके साथ ही सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा संघ बीजेपी और आरएसएस जो जो कि गोडसे के लिए जाना जाता है, अब उस संघ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पार्टी को क्या सीखने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से ही प्रेरित होकर गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ऐसे संघ से, ऐसी पार्टी से और ऐसी विचारधारा से कांग्रेस को कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पार्टी है जो कि लगातार लंबे समय तक आजादी के लिए लड़ी और एक क्रांति लेकर आई और देश आजाद हुआ। इस तरीके की बातें सुप्रिया श्रीनेत कहती हुई नजर आई। अब इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता, जो कि कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी तारीफ करते हैं, आरएसएस के संगठन की तारीफ करते हैं और पोस्ट भी बाकायदा किया जाता है। और उसी के साथ ही कांग्रेस के ही नेता अब कुछ उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। इसे साफ समझ में आता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी भले ही संगठन को मजबूत करे ना करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अब अलग होती हुई नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनमें मतभेद नजर आ रहा है। साफ है कि मतभेद और मनभेद दोनों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यानी कि दोनों किस तरीके से आपस में एक दूसरे के अपोजिट में बोलते नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह देखने को मिल रहा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी एक पक्ष जो दिग्विजय सिंह का सपोर्ट कर रहा है और दूसरा पक्ष वो है जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ ये कह रहा है कि आखिर क्या जरूरत है बीजेपी या आरएसएस से सीखने की। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी के ही दिग्गज नेता पोस्ट करते हैं, कांग्रेस पार्टी के ही दिग्गज नेता आपस में लड़ते नजर आते हैं। अब ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि इससे जो छोटे कार्यकर्ता है, जो तमाम कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, उनके ऊपर इसका इफेक्ट होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के संगठन की तारीफ हर कोई करता है। कई ऐसे तमाम विश्लेषक है वो भी जमकर बीजेपी के संगठन की तारीफ करता है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की संगठन की शक्ति से कई ऐसे उदाहरण पेश हुए, चाहे हम अलग अलग राज्यों की विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर किस तरीके से पार्टी को मजबूत और एक साथ बनाए रखना है इसकी बात करें। बीजेपी में अक्सर बहुत ही कम ऐसा होता है जब अंतर्कलह देखने को मिलती है, और ये सिर्फ और सिर्फ होता है संगठन की शक्ति से, संगठन को मजबूत करने से, और बीजेपी हमेशा से इस पर फोकस करती आई है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में तो खुद के ही नेता आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। जब भी हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वहां पर संगठन मजबूत होता हुआ नहीं बल्कि बिखरता हुआ और एक दूसरे के खिलाफ जाता हुआ नजर आता है। अब ऐसे में राहुल गांधी के लिए इस पोस्ट ने एक बड़ी मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि अमूमन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब कोई विपक्ष की पार्टी सत्ता पक्ष की तारीफ करे, उनके संगठन की तारीफ करे, उनकी कार्यशैली की तारीफ करे। अब ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी इस पर क्या बयान देते हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ